हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं पंकज कुमार साई क्लास यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। कल मैं एपी का लेक्चर 1 दिए थे, उसमें थ्योरी बताए थे। लगभग थ्योरी ख़त्म हो गया था। जो हम बताना चाह रहे थे पार्ट 1 में, हमको लेक्चर 1 में कितना थ्योरी देना है जिससे कि बच्चे आसानी से पकड़ लें, कैच कर लें। तो उसी पर आधारित आज हम आप लोग को केसीसी ना का एक्सरसाइज 5.1 कराने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन इसका है नंबर 1, एक में एक का एक नंबर दिया हुआ है कि टीएन दिया हुआ है कि निम्न प्रकार परिभाषित अनुक्रम है। ये अनुक्रम का टीएन दे दिया है, तो प्रथम 3 पद को लिखने के लिए कहता है। प्रथम 3 पदों को लिखना है, तो प्रथम 3 पद इसका लिखना है। टीएन दिया हुआ है, तो टीएन बराबर हो गया 3n + 1, 3n + 1। इसका कहता है प्रथम 3 पद निकालना। ये एक कोई सीक्वेंस है, अनुक्रम, उसका टीएन दे दिया, प्रथम 3 पद इसका ज्ञात करना है। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए कल भी हम उदाहरण दिए थे, बीच बीच में एग्जाम्पल दिए थे कि टीएन दिया रहे, अंतिम पद दिया रहता, तो उसमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, जो भी पद निकालना है कैसे निकालेंगे। तो चलिए, हम अपना मन से कल एग्जाम्पल दिए थे, आज देखिए वही केसीसी ना के एक्सरसाइज 5.1 में दिया हुआ है। बहुत आसान से निकाल सकते हैं। तो n बराबर 1, n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर 1 रख देंगे। इस साइड अगर 1 रखेंगे तो हमारा T1 हो रहा है, T1 तो हो जाएगा। इधर भी 1 रख देंगे तो 3 × 1 + 1 बराबर 3 + 1 4। तो प्रथम पद आ गया 4। प्रथम 3 पद निकालना था, तो T2 निकाल लेते हैं। तो n बराबर 2, n बराबर 2 रखने पर तो n बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो इधर हो जाएगा T2 बराबर, इधर भी 2 रख देंगे तो 3 × 2 + 1 तो 6 + 1 बराबर 7। फिर T3 निकालना इसी प्रकार, तो n बराबर रख देंगे 3, n बराबर 3 रखने पर तो यहाँ से हो जा रहा है 3 रख दीजिए। तो T3 बराबर 3 × 3 + 1 तो 3 × 3 9, 9 + 1 9 + 1 बराबर 10। तो प्रथम 3 पद लिखा गया, अतः अंतिम में लिख देंगे। अतः प्रथम 3 पद बराबर 4, 7, 10। स्टूडेंट, इसमें अगर कहता कि क्या यह एपी में है अनुक्रम, तो हम बता सकते हैं एपी में है या नहीं। तो कल एपी का हम नियम बताए थे कि कोई भी अनुक्रम को कब कहेंगे एपी में है और कब नहीं एपी में उसको कहेंगे। तो यहाँ पर बताए थे कि दूसरा पद, पहला पद को छोड़कर किसी पद को आप ले सकते हैं। पहले पद को छोड़कर किसी पद को आप ले सकते हैं। जो पद लिए उसके पूर्व के पद को अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 पद है, तो इसको हम अगर जो कहता है एपी में है तो हम चेक कर लेते हैं T2 - T1 लगा करके। तो 7 - 4 बराबर 3। फिर T3 - T2 लगा लेते हैं, तो 10 - 7 बराबर 3। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। जब नियत आता है, समान आता है, तो कहते हैं क्या है कि एपी में है, यह अनुक्रम एपी में है। हालांकि पूछा नहीं है कि एपी में है या नहीं है, सिर्फ 3 पद निकालना था जो कि निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 2 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया है Tn बराबर 2n। Tn का मान दे दिया है 2 पर पावर n। तो इसमें प्रथम 3 पद निकालना है। तो n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 तो हो जा रहा है यहाँ पर T1।
n बराबर 1, तो यहाँ पर हो गया T1 बराबर 2 पर पावर 1 बराबर 2। n बराबर 2 तो हो जाएगा 2 यहाँ रख दीजिए, तो 2 रखेंगे तो हो जाएगा T2, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा T2, तो 2 पर पावर 2 बराबर 2 दूना 4। n बराबर 3, n बराबर कितना रखेंगे 3, तो बन जाएगा T3, तो हो जाएगा 2 पर पावर 3 बराबर 2 दूना 4 दूना 8। इसलिए अनुक्रम का प्रथम 3 पद बराबर हो गया 2 4 8। प्रथम 3 पद हो गया 2 4 8। तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से Tn का मान दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में 1 का 3, Tn बराबर n स्क्वायर प्लस 1, Tn बराबर n स्क्वायर प्लस 1। तो T1 निकालेंगे तो T1 क्या हो जाएगा, तो n बराबर 1 रख दीजिए, n बराबर 1 रखेंगे तो निकल जाएगा T1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। T2 निकालना है तो n बराबर 2 रख दिए, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बराबर 5। T3 निकालना है, अगर T3 बराबर निकालना है तो n बराबर 3 रख दीजिए, तो यहाँ पर हो रहा है T3, तो इधर रखेंगे 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 1 बराबर 1, सॉरी 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 1 10। अतः अनुक्रम का प्रथम 3 पद बराबर हो गया 2 5 10। अगर एपी में कहता तो बता देते बच्चों, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 5 गया 5। नहीं, एपी में नहीं आ रहा, यहाँ पर अंतर 3 चल रहा है, यहाँ पर अंतर 5 का चल रहा था, यह एपी में अनुक्रम नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर इसका 2 का आते हैं। 2 का 1, Tn का मान दिया हुआ है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बटे 3। तो T1 T2 निकालना है, इसका T1 और T2 ज्ञात करना है, T1 और T2। देखिए बहुत आसान है, सेम चीज है, सेम इस जो दे इसको हम बना रहे थे वही चीज यहाँ पर है, कुछ भी अंतर नहीं। तो n बराबर 1 रख दीजिए तो निकल जाएगा T1। ये T1 कैसे बना होगा, n बराबर 1 रखा होगा तो T1 बन गया। तो T1 इधर भी आप 1 रख दीजिए, इधर भी क्या रख दे 1 रख दीजिए। तो जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बटे 3 बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 इंटू इधर अंदर का मान 2 हो रहा है तो ऊपर में 2 नीचे में 3, 2 बटा 3। T2 भी निकालना है, तो T2 निकालना है तो n बराबर 2 रख देंगे। तो n बराबर 2 रखने पर 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 बटे 3 बराबर हो गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 1 3 बटे 3, ये कट गया बराबर 4। तो T1 का मान 2 बटा 3, T2 का मान 4, ये आंसर हो गया। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है Tn बराबर दिया हुआ है, Tn बराबर n इंटू n माइनस 2 बटे n प्लस 3 T20 निकालना है, साइड में जो निरूपित किया हुआ है T20 इसका मान निकालना है। तो बहुत आसान है, n के जगह 20 रख दीजिए, ये T20 अपने आप बन गया। ये कह रहा है कि हम T20 बन जाएंगे भाई, हमको n बराबर 20 रख दो, तो T20 हो गया। तो इधर जब n बराबर 20 रखा तो ये क्या कहेगा कि हमको 20 नहीं रखिए, हमारे तरफ भी तो n है, तो इधर भी 20 रखेंगे, इधर भी 20 रखिए। तो 20 इंटू
20 माइनस 2 अब बटे 20 प्लस 3, तो 20 इंटू 20 में से 2 गया 18 बटे 3, 3 छक 18, तो हो गया 120। N T20 निकल गया 120, T20 बराबर 120। क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। इसी तरह से 2 में जितने भी हैं, 2 का 3 देखते हैं। 2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, Tn का मान दिया हुआ है n-1 इंटू 2 माइनस n इंटू 3 प्लस n, तो T20 निकालना है। T20 फिर निकालना है, T20 बराबर वाट, T20 बराबर वाट। बहुत इजी, बहुत इजी। T20 हमको इधर कब दिखेगा, जब n बराबर 20 रखेंगे। जब n बराबर क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, तो T20 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 20 रखने पर, n बराबर 20 रखने पर, तो हमारा LHS हो रहा है T20। तो T20 बराबर इधर भी 20 रख दीजिए, तो 20 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 3 प्लस 20। तो यहाँ से हो गया इसका मान 19 इंटू इसका मान 2 में से 20 गया माइनस 18 और इंटू 20 और 3 23। तो आ रहा है कितना, सबको गुना कर लेंगे। 19, 18 और 23 को तो माइनस में आएगा, 2 का 4, 2 का 4। तो यहाँ पर 2 का 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है Tn का मान दिया हुआ है। Tn का मान है Tn-1 बटे n स्क्वायर, और इधर दिया हुआ है कि T1 बराबर 3, तो T2 और T3 निकालना है। T2 बराबर वाट और T3 बराबर वाट, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि n का मान 2 या 2 से बढ़ा लेना है। यहाँ पर हम 2 रख लेते हैं तो T2 निकल जाएगा, क्योंकि T1 हमको मालूम है, T1 मालूम है, n पर पूछे गए पदों को ज्ञात करना है, तो T2 और T3 निकालना। तो T2 के लिए चलिए हम रखते हैं n बराबर 2, n बराबर 2 रख देंगे, तो इधर भी 2 रख दीजिए, तो T2 माइनस 1 बटे 2 का स्क्वायर बराबर T 2 में से 1 गया, T1 बन गया ही, बटे 2 का स्क्वायर 4 बराबर हो गया। और T1 का मान देखिए दिया हुआ है, T1 का मान कितना है 3, T1 का मान 3 रख देंगे, अब बटे में 4, यही मेरा हो गया T2। चलिए T3 निकालना है। T3 बराबर, तो n बराबर 3 रख दिए, तो ये साइड भी n बराबर 3 रखेंगे, तो T3 माइनस 1 बटे 3 का स्क्वायर, तो हो गया यहाँ पर T2 बटे 3 तिया 9। यहाँ से T2 का मान रख देंगे, क्योंकि T2 हमको मालूम है 3 बटे 4, T2 मालूम है, तो T2 का मान हो गया 3 बटे 4 बटे 9, तो 3 बटे हो जाएगा 9 चौक 36, तो 12 तिया 36, 1 बटा 12, 1 बटा 12। T3 का मान आ गया 1 बटा 12, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3। सेम इसी के जैसा है, 4 नंबर बताते हैं, 3 इसी के जैसा है, जैसा 1 और 2 था,
4 आते हैं। एपी के प्रथम 4 पदों को लिखें जब प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नांकित है। दिया हुआ भाई 4 का 1 में क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर 1 और डी बराबर 1, तो प्रथम 4 पद लिखना है। तो प्रथम 4 पद लिखने के लिए हम कल भी बताए थे कि ए और डी मालूम रहता है तो कैसे लिखते हैं, उसका पहला पद, दूसरा पद कैसे लिखते हैं, तीसरा पद कैसे लिखते हैं, ये कल भी हम सिखा चुके हैं। ए बराबर इतना, ये तो पहला पद हुआ, जबकि लिखना क्या था, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पदों को लिखिए। तो एक पद तो मालूम है, 3 पद और हमको लिखना है। कितने पद? 3 पद। तो बहुत आसान। तो यहाँ पर बोले थे कल कि जितना ए है उसमें डी जोड़ देंगे तो मिल जाएगा दूसरा पद, दूसरा पद में फिर डी जोड़ देंगे तो मिल जाएगा तीसरा पद, तीसरा पद में फिर डी जोड़ देंगे तो मिल जाएगा चौथा पद। बस यही तो कल काम कर रहे थे, आज भी वही करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे दूसरा पद, दूसरा पद बराबर हो जाएगा ए प्लस डी बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। तीसरा पद बराबर ए प्लस 2d, 2d जोड़ते हैं, 1d जुटा था, अभी 2d जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू टिक मान 1 बराबर 1 प्लस 2 बराबर 3। और चौथा पद इसका हो जाएगा, तो तीसरा में डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, तीसरा में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, तीसरा पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए तो 3 है 4, इसलिए प्रथम 4 पद बराबर हो गया, पहला तो पता है 1, फिर दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, यही प्रथम 4 पद हो गया। एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सब एक ही जैसा लग रहा है। चलिए 4 का देख लेते हैं। 6 ए बराबर दिया हुआ है -1, डी बराबर दिया हुआ है 1/2। निकालना एपी के प्रथम 4 पद। तो पहला पद तो मालूम है ए, डी हाफ है, तो प्रत्येक पद में हाफ जोड़ते जाइए, अगला पद मिलते जाएगा। तो इसका दूसरा पद को T2 कहते हैं। T2 बराबर क्या लिखेंगे भाई, इसमें जोड़ देंगे, -1 में जोड़ देंगे ये हाफ, तो इसके नीचे नहीं कोई, तो एक एलसीएम हो जाएगा 2, तो -2 + 1 बराबर -1/2। तीसरा पद मतलब T3, तो वही काम कीजिए, दूसरा पद में जोड़ दीजिए। तो दूसरा पद है मेरा -हाफ, इसमें हाफ जोड़ देंगे। देखिए जितना माइनस में उतना प्लस में साफ हो गया, हाफ माइनस हाफ प्लस साफ। चौथा पद मतलब T4 बराबर, T4 का मान क्या होगा भाई, तो देखिए T4 तीसरा पद में, तो 0 में जोड़ देंगे ये डी को, 0 में क्या जोड़ देंगे, डी को, तो हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2। तो 4 पद निकल गया, इसलिए प्रथम 4 पद बराबर हो गया। पहला तो -1 था, दूसरा आया था -हाफ, और तीसरा आया 0, चौथा आया हाफ। ये हो गया 4 पद, प्रथम 4 पद निकल गया। और 5वां में देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। बहुत आसान क्वेश्चन है,
सार्व अंतर और प्रथम पद लिखना है। 5 का 1 में आते हैं। 5 का 1 एपी दे दिया है। एपी दे दिया है 6 3 0 -3। तो भाई कल बताए थे जो शुरू में लिखा हुआ रहता है वो ए कहलाता है। जो शुरू में लिखा हुआ रहता है ए कहलाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ ए बराबर 6। ए बराबर 6 हो गया। अर्थात इसको ए को T1 भी कहते हैं। ए को T1 भी कहते हैं। T1 बराबर 6 हो गया। यानी T1 बराबर 6। इसको कहते हैं, यहाँ शुरू में जो लिखा होता है T1, दूसरा जगह पर जो रहता है उसको कहते हैं T2। तो T2 बराबर कितना हो गया भाई? 3। निकालना हमको क्या है? प्रथम पद और सार्व अंतर। तो प्रथम पद तो यही हो गया। प्रथम पद यहाँ पर हो गया। प्रथम पद ए को जिसको कहते हैं 6 हो गया। एक आंसर तो मेरा ये हो गया। अब है सार्व अंतर निकालना। तो सार्व अंतर, सार्व अंतर बराबर होता है T2 - T1। मतलब दूसरा पद में पहला पद घटा दीजिए। तो 3 - 6 बराबर -3। ये हो गया हमारा डी निकल गया। ए और डी ही निकालना था। ये था प्रथम पद, ये था सार्व अंतर। बस ऐसा ही करना है। जो शुरू में लिखा हुआ रहता है उसको तो देख के बता देंगे कि प्रथम पद क्या है। जो शुरू में लिखा है और इसका डी निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। तो कहीं से भी एक पद ले लीजिए, उसमें से उसके पहले वाला घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर। इस तरह से हम समझते हैं कि 5 का सभी क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी लेकिन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देख लेते हैं। -3.1 -3.0 -2.9 -2.8। फिर डॉट डॉट है। इसमें भी डॉट डॉट था। सब अपरिमित एपी है। ये भी अपरिमित एपी है, ये भी अपरिमित एपी है। परिमित एपी रहता है तो डॉट डॉट नहीं रहता। तो यहाँ से हमको निकालना ए। तो प्रथम पद तो ये हो गया, एक आंसर तो हो गया। प्रथम पद बराबर -3.1 एक हो गया। अब निकालना डी, सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर इसको डी भी कहते हैं। तो डी बराबर ये हुआ T2, ये हुआ T1, ये हुआ क्या T1, ये हुआ T2, ये हुआ T3। तो T2 में भाई T1 घटाओ ना, T2 - T1, T2 - T1। तो T2 का मान कितना है? -3.0 -3.1 देखिए एक दशमलव का घटाव है। दशमलव का घटाव से बच्चे क्या करते हैं? डरते हैं। डरना नहीं, बहुत इजी चीज है। पहले तो यहाँ लिख रहा माइनस करना था ना, यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा रहा। T2 माइनस आइए T1 तो ऑलरेडी पहले से माइनस है। T1 -3.1 है पहले से ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये तो ये माइनस आया, फिर T1 का मान ये रख दिए, ये T1 है, ये रख दिए। तो बराबर हो जाएगा 3.0 माइनस क्या हो जाएगा? +3.1। अर्थात इसमें क्या करना है? इसमें से इसको घटा देना है। तो 3.1 में घटा दीजिए 3.0, तो 1 हो गया। और ये क्या हो गया? कट गया। तो आ गया 0.1। यहाँ पर पॉइंट है, इधर 0 बच गया, तो 0.1 ये हो गया। डी निकल गया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं 5 में। 5 का 7वां यहाँ पर दिया हुआ एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट डॉट। तो ए बराबर प्रथम पद इसका हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा, यहाँ पर प्रथम पद लिखना था। प्रथम पद A1 या ए बराबर जो शुरू में लिखा हुआ है वही होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद निकल गया।
अब हमको डी निकालना है, तो डी बराबर होता है T2 माइनस T1। T2 ये हो गया दूसरा पद, ये पहला पद, तो दूसरा में पहला घटा दीजिए, तो ये है हाफ में 3/2। देखो इसको कहते हैं हाफ, आधा, और इस 3/2 को कहते हैं डेढ़। तो आधा में डेढ़ गया तो माइनस में आ जाए, क्योंकि अधिक है ये, या तो एलसीएम ले घटा लीजिए। तो 1 माइनस 3 बराबर -2/2 बराबर -1 ये हो गया डी। तो इस तरह से चैप्टर के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। टोटल क्वेश्चन इजी है और आराम से जितना बताए हैं कि टोटल क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि टोटल बन जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।